सैकड़ों स्पेसशिप पृथ्वी से मंगल के लिए उड़ान भरते हैं। 7 महीने बाद अब यह स्पेस फ्लीट रेड प्लेनेट के पास है। जल्द ही वे सभी लैंड करेंगे और कुछ हजार लोग मार्स के सिटीजन बनेंगे। शायद वे अपने होम प्लेनेट पर कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि यहाँ आरामदायक जीवन के लिए सभी तरह की सुविधाएं होंगी। मंगल पर एक रहने लायक कॉलोनी बनाने में बहुत सारा समय और बहुत सारी मेहनत लगेगी। यहाँ पर कैसे कदम दर कदम लोग एक पूरे शहर को तैयार कर सकते हैं। फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट बिल्डिंग और यहाँ तक कि क्लब और रेस्टोरेंट के साथ। सबसे पहले हमें रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक टाइम चुनना होगा। हर 780 दिन में एक बार लॉन्च विंडो खुलती है। उस समय पृथ्वी और मार्स के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ऐसे में यात्रा में करीब 6 से 7 महीने का समय लगेगा। आइए लॉन्च पैड पर चलते हैं। यहाँ हम एक बूस्टर रॉकेट से जुड़े एक अंतरिक्ष यान को देखते हैं। इग्निशन। बूस्टर अंतरिक्ष यान को हवा में भेजता है। यहाँ यह अनलॉक करता है और वापस पृथ्वी पर लैंड करता है। उसी समय स्पेसक्राफ्ट के इंजन चालू हो जाते हैं और यह पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में अपना रास्ता बना लेता है। अब जहाज ने अपना पूरा फ्यूल इस्तेमाल कर लिया है और अब उसे आगे बढ़ने के लिए फ्यूल भरने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हम फिर से अपने बूस्टर को यूज करते हैं। एक बड़ी सी क्रेन एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को बूस्टर पर रखती है। शिप के अंदर बड़ा सा फ्यूल टैंक है। बूस्टर पृथ्वी से लॉन्च होता है और रिफ्यूलर को ऑर्बिट में ले जाता है। यह स्पेसशिप के साथ जुड़ता है और इसमें फ्यूल भरता है। स्पेस में यात्रा के लिए करीब 5 बार ऐसी रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ सकती है। वैसे मार्स पर कॉलोनी बनाने के पहले मिशन के लिए हमें 5 स्पेसशिप्स की जरूरत है, यानी ये पृथ्वी से लगभग 25 बार लॉन्च होगा। यह देखते हुए कि बूस्टर की कीमत $230 मिलियन है, रिफ्यूलर $130 मिलियन और शिप खुद $200 मिलियन का है। मिशन का खर्च अच्छा खासा होगा। फिर चालू करें इग्निशन। कुछ देर बाद पहले 5 शिप्स मार्स के सरफेस पर उतरते हैं। ये शिप्स पहले कभी इंसानों को नहीं लाए हैं। वे केवल पे लोड ले जाते हैं, जैसे भोजन और पानी की सप्लाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई। यहाँ पर पहले से ही लिविंग मॉड्यूल, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और बिजली पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में सोलर पैनल भी हैं। लैंडिंग से पहले शिप्स में से एक ने सैटेलाइट्स के एक सिस्टम को ऑर्बिट में लॉन्च किया। यह रेड प्लैनेट पर कम्युनिकेशन मुहैया कराएगा। तो फिर रोबोट मार्स पर अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे रोवर्स का एक पूरा ग्रुप लाइन अप होता है और सोलर पैनल्स को अनफोल्ड करता है। उनका कुल एरिया 7 फुटबॉल मैदानों के साइज का है। वे पृथ्वी की तुलना में मार्स पर ज्यादा बेहतर काम नहीं करते हैं। बार बार आने वाले रेतीले तूफान पैनलों के काम करने वाले सरफेस को रेत से भर देते हैं, लेकिन साथ ही रेड प्लैनेट की तेज हवाएं भी रेत को हटाने में मदद करती है। पावरफुल ड्रिल वाले दूसरे रोवर मंगल की मिट्टी में पानी की खोज शुरू करते हैं। जब उन्हें पानी मिल जाएगा तो लोग फ्यूल बनाना शुरू कर देंगे। हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में निकाले गए पानी के साथ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे। इससे रॉकेट के लिए मीथेन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। फरवरी 2021 से मार्स परसिवरेंस रोवर ऑक्सीजन निकालने की टेक्नोलॉजी की जांच कर रहा है। इसके अंदर एक बॉक्स है। यह मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट है, जिसे मॉक्सी भी कहा जाता है। यह चीज मंगल की हवा को अंदर खींचती है और फिर हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का एक एटम लेती है। किसी जूते के डिब्बे की साइज की यह चीज किसी एक एस्ट्रोनॉट को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकती है। वैसे अगर आप इस मैकेनिज्म को तैयार कर लेते हैं और अगर यह एक बड़ी फैक्ट्री के साइज का हो तो यह पूरी कॉलोनी के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और बाकी को मंगल के एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। रोवर्स का एक दूसरा ग्रुप मंगल की सतह को एक लैंडिंग जोन में बदलने के लिए काम कर रहा है, ताकि रेड प्लैनेट पर लोगों को बसाने के अगले स्टेप की तैयारी की जा सके। इस समय तक मंगल की रोबोटिक आबादी 2 साल और 2 महीने से इन टास्क पर काम कर रही है। वहीं पृथ्वी पर लोग एक नई फ्लाइट विंडो के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार मंगल पर 5 नहीं बल्कि 12 स्पेसशिप आ रहे हैं। उनमें से 10 कार्गो शिप्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फ्यूल और दूसरी सप्लाई के साथ साथ बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट और 3D प्रिंटर ला रहे हैं। 2 दूसरे शिप्स पहले इंटरप्लैनेटरी एस्ट्रोनॉट्स को ला रहे हैं। शिप्स के दरवाजे खुल गए और इतिहास में पहली बार 30 हीरोज ने मंगल की सतह पर पैर रखा। ये लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर हैं।
दूसरे प्लेनेट पर बसने वाले पहले इंसान बनने के लिए उन्होंने एक कठिन सिलेक्शन प्रोसेस पार करके लंबी ट्रेनिंग ली है। वैसे इन लोगों के पास वापसी का टिकट नहीं है। उन्हें 2 साल मंगल पर रहना होगा। एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप में रहते हैं और मंगल के असामान्य हालातों की आदत डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ का तापमान लगभग -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। साथ ही मंगल पर ग्रेविटी हमारे होम प्लेनेट की तुलना में 2.5 गुना कमजोर है। इसका मतलब है कि यहाँ एक व्यक्ति 2 गुनी ऊंची छलांग लगा सकता है और भारी वस्तुओं को उठा सकता है, लेकिन इंसानी शरीर की मांसपेशियों को इस तरह के अंतर की आदत डालने में मुश्किल होती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स पूरे समय काम नहीं कर सकते। पहली चीज जो वो करते हैं वो है कार्गो शिप्स को उतारना और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को तैनात करना। कुछ लोग मंगल की मिट्टी को 3D प्रिंटर के लिए मटेरियल में बदलने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरे लोग ग्रीन हाउस सेट कर रहे हैं और पौधे उगाने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। यहाँ रोबोट द्वारा लाए गए ह्यूमन वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम पौधों के लिए फर्टिलाइजर बनाने में यूज हो रहे हैं। और 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं। हम एक स्पेसशिप का लॉन्च देखते हैं, पृथ्वी से नहीं मंगल से। 30 एस्ट्रोनॉट्स अपना मिशन पूरा कर चुके हैं और अपने घर जा रहे हैं। स्पेसशिप के लिए मंगल से उड़ान भरना आसान है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम पावरफुल है। ठीक उसी समय शिप्स को पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है। वे मंगल पर लगभग 100 नए लोगों और उससे भी ज्यादा लोगों का सामान ला रहे हैं। जब यह स्पेस फ्लीट रेड प्लेनेट पर पहुंचता है तो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ उगाए गए पहले भोजन का स्वाद ले सकते हैं। 3D प्रिंटर मंगल पर घर बनाना शुरू करते हैं। वे मंगल की मिट्टी और प्लांट वेस्ट से आउटर शेल प्रिंट करते हैं। ये शेल्स घरों को सोलर रेडिएशन और तेज हवाओं से बचाएंगे। इन शेल्स के अंदर लोग पक्के मकान बना लेंगे। उनमें हवा भरी जा सकती है और ये सीधे स्पेसशिप से लाए गए मॉड्यूल से लेस हैं। इन घरों में लिविंग बे, रिसर्च बे और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं। अगली फ्लाइट विंडो फिर से खुलने तक कंस्ट्रक्शन 2 और साल तक चलता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स मंगल को छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हर नए मिशन के साथ आ रहे हैं। वे अब स्पेसशिप्स में नहीं रहते। आरामदायक अंडरग्राउंड मकान और 3D प्रिंटेड शेल्टर हैं। ज्यादातर भोजन पहले से ही मंगल पर पैदा होता है। रोबोट की एक नई पीढ़ी किसानों के साथ मिलकर काम करती है। बाकी रोबोट लगातार बढ़ती इंसानी आबादी के रहने के लिए और भी ज्यादा घर बनाने में मदद करते हैं। 2 और साल बीत चुके हैं। कई स्पेस एजेंसियों ने मंगल के लिए अपने मिशन शुरू किए हैं। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं और यहाँ तक कि मछली वाले टैंक भी हैं। 2035 में मंगल और पृथ्वी एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर हैं। इसलिए लोग एस्ट्रोनॉट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ शिप्स का एक बड़ा फ्लीट भेजते हैं। इस समय तक लोगों के रहने की जगह किसी छोटे से शहर की तरह दिखती है, जिसमें कई जुड़े हुए डोम्स हैं। इसके निवासियों ने घरों, लेबोरेटरी और फैक्ट्रियों के बीच जाने के लिए सुरंगों का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहला अस्पताल भी बनाया है। 2 साल बाद मंगल पर 1500 लोग पहुंच जाते हैं। इनमें से लगभग सभी लोग प्लेनेट के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। 4 साल बाद 2 और लॉन्च विंडो खुलने के साथ ही पहला रेस्टोरेंट खोला जाता है। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। एक बार इसके पूरा हो जाने के बाद मंगल वासियों को अब पृथ्वी से रेगुलर सप्लाई की जरूरत नहीं होगी। ऊपर से यह जगह किसी छोटे से टाउन की तरह दिखती है। वहाँ एक फार्मिंग सेक्शन है जहाँ भोजन उगाया जाता है, एक लिविंग सेक्शन है और एक फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट है। वैसे भी हर नए मिशन के साथ लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लेकर आते हैं। अब उनका कुल एरिया दर्जनों फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये सब एस्ट्रोनॉट्स को घर पर होने जैसा फील कराता है। उन्हें धरती से फूड सप्लाई के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता। मंगल पर लोगों के बसने के 20 साल बाद यहाँ की आबादी अब लगभग 30,000 है। वर्कर्स अपनी फैमिली को मंगल पर लाने लगे हैं। यहाँ पहला स्कूल बना है। 30 साल बाद अब तक आबादी 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बन चुका है। लोग पर्याप्त भोजन का उत्पादन करते हैं, पर्याप्त ईंधन और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इसी समय मंगल की मिट्टी में पहले पौधे उगने लगते हैं। प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है। ग्रीन हाउस में लगाए गए पेड़ इसमें योगदान कर रहे हैं। सभी इंसानी गतिविधियों से ग्रीन हाउस इफेक्ट मंगल की सतह को गर्म करने में मदद करता है।
हालांकि तापमान का बढ़ना काफी कम है। लोगों को अभी भी बाहर जाने पर स्पेस सूट पहनना पड़ता है। इसमें कई और साल लगेंगे जब लोग मंगल पर वैसे ही सांस ले सकेंगे जैसे पृथ्वी पर लिया करते हैं। धीरे धीरे नदियां और झीलें दिखाई देंगी। हरे पौधे ज्यादातर जमीन को कवर कर लेंगे। फिर मंगल के निवासी बिना ऑक्सीजन हेलमेट के बाहर जा सकेंगे और रेड प्लैनेट को अपना घर कह सकेंगे, जो अब हरा होगा।